हेलो गाइस, महावीर सोनी दिस साइड फ्रॉम एमएस फाउंडेशन एंड आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 12 बुक नंबर 1 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि गुडविल नाम से था। गुडविल के ऊपर हम लोगों ने 2 वीडियो और देखा था, जहाँ पे वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको गुडविल के थ्योरी के बारे में बताया था एंड वीडियो नंबर 2 में मैंने उसके फॉर्मूलेस के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल के प्रैक्टिकल टॉपिक्स में। गुडविल के प्रैक्टिकल टॉपिक्स बनाने से पहले हम यहाँ पर एक रफ कॉलम बनाएंगे कि जहाँ पे क्वेश्चन, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई हो, हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको बाय चांस अगर ना समझ आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे, आप वहाँ से देखकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे जो क्लास 12 की बुक है टीएस ग्रेवाल, हम उसके बैक क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मेथड नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, जिसका फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था। उसका अगर हम कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चन नंबर 1 लाइक गुडविल इज टू बी वैल्यूड एज 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। क्वेश्चन में आपको 3 ईयर परचेज यहां पे दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ ईयर आपको दिया हुआ है दैट इज 4, और यहां पे आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। 4 साल के प्रॉफिट के बारे में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में आपको दिया हुआ है 12,000, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में 18,000, उसके नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में है 16,000 एंड नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में है 14,000। ये 4 साल की प्रॉफिट आपको वहां पे दी हुई है। अगर हम यहां पे गुडविल निकालें कि गुडविल का फॉर्मूला दैट इज गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ all year divided by number of year into number of year purchase। फॉर्मूला इस तरीके से था कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर बाय नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब अगर हम यहां पे प्रॉफिट को पुट करें दैट इज टोटल प्रॉफिट, मतलब सारे साल के प्रॉफिट को प्लस करना है, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, total profit of all year divided by number of year into number of year purchase, that is 60,000 divided by 4 into 3, that is 15,000 into 3 is equal to rupees 45,000 हमारा गुडविल होगा। काफ़ी सिंपल सा मेथड है कि आपको 3 से 4 साल की प्रॉफिट वहाँ पे दी हुई है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर बाय नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करने से आपका अमाउंट ऑफ गुडविल निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, Goodwill is valued at 3 year purchase of the average profit of last 5 year। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है दैट इज 3 ईयर परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 5 ईयर। ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, जो प्रॉफिट हम फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे क्योंकि हमको पता है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है सबको प्लस करना है। प्रॉफिट 5 साल का इस तरीके से दिया हुआ है दैट इज 8 लाख प्लस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15 लाख, थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है दैट इज 18 लाख, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है दैट इज 13 लाख एंड कुछ चेंजेस यहां पे ये है कि फिफ्थ ईयर में आपको लॉस हुआ है 4 लाख का। जैसे कि आपने फॉर्मूले में देखा कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर है तो टोटल प्रॉफिट आपको प्लस करना है, बाय चांस अगर कोई साल में लॉस होता है तो वो लॉस आपको यहां पे लेस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको यहां पे दिया हुआ है 3। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर आपका यहां पे आएगा 50 लाख। 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज रुपीज 10 लाख इंटू 3, तो गुडविल का अमाउंट आएगा दैट इज रुपीज 30 लाख। 30 लाख आपका यहां पे गुडविल का अमाउंट आएगा। क्वेश्चन में चेंजेस सिर्फ ये था कि आपको एक साल में लॉस दिया हुआ है, चेंजेस बस आपको यहां पर ये करना है कि जिस साल आपको लॉस दिया हुआ है उस साल आपको प्रॉफिट में से वो लॉस को माइनस करना है, बाकी सब उसी तरीके से ही सॉल्व होगा। फॉर्मूला वही पुट होगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट बताए थे कि कोई साल अगर आपको एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल गेन मतलब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या कोई भी तरीके का गेन होता है, कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर रहा तो जस्ट अपोजिट आपको उसको लेस करना है। उसी तरीके से
अगर आपको कोई तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस लाइक लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या कोई भी तरीके का वर्कमैन कंपनसेशन पे करना, कोई भी लॉस अगर होगा तो जस्ट अपोजिट वो लॉस को आपको यहां पे ऐड करना है, क्योंकि हम यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे ये है कि मिस्टर ए परचेज मिस्टर बी's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019. Goodwill is valued at 2-year purchase of the average profit of last 3 year. मतलब आपको यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज साफ दिया हुआ है, दैट इज 2-year परचेज, एंड नंबर ऑफ ईयर भी आपको यहां पे दिया हुआ है, दैट इज 3 year. अगर हम यहां पे प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है 2016 में, 2017 एंड 2018. 3 साल का प्रॉफिट इस तरीके से 2016 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, जहां पे ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज इंक्लूडिंग अ एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500. आपको पता है कि एबनॉर्मल गेन आपको लेस करना है, तो इस साल अगर 12,500 रुपए का एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इस साल के प्रॉफिट से आप उसको लेस कर देंगे. लेस करने के बाद आपका इस साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा 87,500. 2017 में आपको यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000, जहां पे ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹25,000. इस साल हमको एबनॉर्मल लॉस हुआ है 25,000 का. एबनॉर्मल लॉस आपने देखा कि प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 25,000. आंसर आएगा 1,50,000. 2018 में हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 1,12,500. 1,12,500, जहां पे ब्रैकेट में एक पॉइंट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ इंश्योर्ड. मतलब 12,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमने पे नहीं किया था, बट वो अब हमको पे करना पड़ रहा है. कोई भी खर्चे अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता है कि वो खर्चा आपका प्रॉफिट कम करने का काम करता है. तो इस साल जो इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं वो आपको प्रॉफिट से कम करना होगा. 1,12,500 माइनस 12,500, आंसर आपका यहां पे आएगा 1 लाख, दैट इज 87,500 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, 1,50,000 नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, एंड 1 लाख आपके थर्ड ईयर का प्रॉफिट. अगर 3 साल का प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, दैट इज 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख. टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2. अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर यहां पे आएगा 3,37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2. 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1,12,500 इंटू 2. तो यहां पे आपका अमाउंट आएगा, दैट इज 2,25,000. तो जो 2,25,000 है वो आपका यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल होगा. एडजस्टमेंट में सिर्फ यही था कि आपको प्रॉफिट के बाजू में एडजस्टमेंट वहां पे लिख के देगा. लाइक प्रॉफिट में अगर आपको एबनॉर्मल गेन अगर होगा तो आपको लेस करना है, एंड एबनॉर्मल लॉस अगर रहा तो आपको प्लस करना है. इसी के बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट आपको यहां पे दिया हुआ रहेगा. 4th क्वेश्चन, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2 and they admit C for 1/4 share, जो इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं थी, and goodwill is valued at 2-year purchase of the average profit of last 3 years. आपको यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2, दैट इज 2-year परचेज, एंड आपको यहां पे नंबर ऑफ ईयर दिया है 3, दैट इज 3 year. आगे की इंफॉर्मेशन है, एंड द प्रॉफिट वेयर एज फॉलोज. 2017 में प्रॉफिट है 1,10,000. 2017 में प्रॉफिट है 1,10,000. ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. एसेट्स को सोल्ड करते समय कोई भी प्रॉफिट अगर होता है तो हम उसको एबनॉर्मल गेन का नाम देते हैं, जो कि है 30,000. एबनॉर्मल गेन का 30,000 है, तो एबनॉर्मल गेन आपको लेस करना पड़ेगा. एबनॉर्मल गेन लेस करने के बाद इस साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट 80,000. 2018 में आपको यहां पे लॉस हुआ है 80,000 का. तो जो 80,000 का लॉस है आप सामने में माइनस साइड ये कर लेंगे पुट इसमें, एंड ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड
1,10,000। रिटायरमेंट कंपनसेशन पे आपको पे करना पड़ रहा है 1,10,000। तो कोई भी चीज़ अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक तरीके से लॉस है। कंपनसेशन आप पे कर रहे हैं 1,10,000, तो एबनॉर्मल लॉस को आपको प्लस करना पड़ेगा। -80,000 प्लस 1,10,000 प्लस माइनस माइनस, आंसर यहां पे आएगा 30,000 एंड साइन वही जो बड़ी है दैट इज प्लस में। उसके बाद 2019 में आपको प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है 30,000, प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है 30,000 एंड आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, मतलब आपको यहां पे एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर नाम से दिया हुआ है 40,000। एबनॉर्मल लॉस आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस आपको यहां पे प्लस करना पड़ता है। तो एबनॉर्मल लॉस प्लस करने के बाद इस साल का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आपका होगा 70,000। फिर से अगर हम बताएं कि 2017 में प्रॉफिट आपको 1,10,000 दिया हुआ था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स दैट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, आपको लेस करना पड़ता है, ठीक था। 2018 में आपको लॉस यहां पे दिया हुआ है 80,000 जिसमें कंपनसेशन पे आपने किया था। तो कंपनसेशन पे अगर आप यहां पे कर रहे हैं तो एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस आपको ऐड करना पड़ता है, हमारा 30,000 वहां पे आंसर आया था। एंड 2019 में प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है तो हमने वहां पे 40,000 को प्लस किया था। 3 साल का प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है। अब अगर अपन यहां पे आंसर निकालें दैट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। अगर अपन 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आंसर यहां पे आएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 दैट इज 60,000 इंटू 2। तो जो अमाउंट आपका आएगा 1,20,000, ये 1,20,000 आपका अमाउंट ऑफ गुडविल होगा। क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई नहीं थी। क्वेश्चन में अगर आपको कोई साल में एबनॉर्मल गेन अगर है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो वो आपको लेस करना है, एंड एबनॉर्मल लॉस अगर कोई तरीके का दिया हुआ है तो उसको ऐड करना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में और कोई जानकारी या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे नहीं होता है। आपको सिर्फ 3 से 4 साल का प्रॉफिट अवेलेबल होगा, उसी के साथ आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में साफ तरीके से दिया हुआ रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, दैट इज गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। आपको यहां पे दिया हुआ है 2 ईयर परचेज एंड नंबर ऑफ ईयर आपको यहां पे दिया हुआ है 4। उसी के साथ 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2016, 17, 18 एंड 19। 2016, 2017, 2018 एंड 2019। 2016 में प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 80,000, 2017 में प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,45,000, 2018 में प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,60,000 एंड 2019 में प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है 2 लाख। ये 4 साल का प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद है जो कि इस तरीके से कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2016। मतलब 2016 में आपको 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, मतलब 2,000 के प्रॉफिट में 20,000 आपको प्लस करना है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो आपको उस साल के प्रॉफिट में उसको प्लस करना है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन 31st मार्च 2017। 2017 में एक फिक्स एसेट्स हमने सोल्ड किया 25,000 रुपए प्रॉफिट में। एबनॉर्मल गेन हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हमको यहां पे लेस करना होता है, तो 25,000 आपको यहां पे लेस करना पड़ेगा। आंसर आपका आएगा 1,20,000। ऑन 31st March 2018, assets was not insured due to oversight. Insurance premium was not paid ₹15,000। 2018 में इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हम लोगों ने पे नहीं किया था, तो वो चीज अब हमको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना एक तरीके से जो हमारी प्रॉफिट है वो कम हो रही है, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे कम करना है 15,000 रुपए। एक तरीका और यहाँ पे होता है कि इंश्योरेंस रिसीव के अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे दी हुई है या इंश्योरेंस की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको लेस करना है, आप मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 1,45,000।
याद करने के लिए अपन यहाँ पे एक चीज़ ये लिख लेते हैं कि इंश्योरेंस वाली कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो ज़्यादा करके क्लास 12th में वो है कि वो आपको लेस ही करना है उस साल के प्रॉफिट में। 4 साल का प्रॉफिट अगर हमने यहाँ पे निकाल लिया, 2019 में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, 4 साल का प्रॉफिट प्लस करने के बाद दैट इज 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर अपन बात करें तो 2। चारों साल का प्रॉफिट प्लस करने के बाद आंसर यहां पे आएगा 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2। 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 करने से आपका आंसर आएगा 1,41,250 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2 इंटू 2 करने से आपका आंसर यहां पे आएगा 2,82,500। तो ये जो आपका ₹2,82,500 जो आंसर है वो आपका होगा अमाउंट ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन में भी कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी हुई नहीं थी। 2016 में आपको एबनॉर्मल लॉस हो रहा था तो आपने उसको 2016 के प्रॉफिट में प्लस किया। 2017 में आपको 25,000 का एबनॉर्मल गेन हो रहा था तो आपने प्रॉफिट से उसको माइनस किया। 2018 में इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने एक कोड बताया कि इंश्योरेंस वाली कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको लेस करनी है। तो 2018 में जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे नहीं किया था जो कि अब आपको पे करना होगा तो वो आप 2018 के प्रॉफिट से लेस करेंगे। 2019 में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, 4 साल का इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। चारों साल का प्रॉफिट आपने प्लस किया डिवाइडेड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो जो आंसर यहाँ पे आ रहा है तो आंसर है 2,82,500 और ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 का नाम था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहां क्वेश्चन में अगर उसने इन्फॉर्म किया कि आपको गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो वहां पे आपको 4 कॉलम पहले बनाना पड़ेगा। 4 कॉलम इस तरीके से था कि दैट इज ईयर, उसके बाद था आपका प्रॉफिट, उसके बाद था आपका वेट एंड उसके बाद था आपका प्रोडक्ट। ये 4 कॉलम आपको पहले बनाना होगा अगर जहां पर आपने ये देखा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालना है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ईयर एंड प्रॉफिट आपको वहां पे दिया हुआ होगा। जैसे यहां पे ये लिखा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको यहां पे दिया हुआ है 3 एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर मतलब आपको यह है कि यहां पे 5 साल आपको दिया हुआ है 2016 से लेकर 2016, 17, 18, 19 एंड 2020। 5 साल में प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है दैट इज 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। ये 5 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दी हुई है। इसके अलावा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 आपको वहां पे दिया हुआ है। वेट जो मैंने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स बस पुट करने हैं दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। अगर कुछ और भी होता तो 6, 7, 8 इस तरीके से हम करते हैं। कॉलम नंबर 4 जो आपका प्रोडक्ट है उसको निकालने का तरीका मैंने बताया था कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 दैट इज कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट दैट इज 20,000 इंटू 1। आंसर यहां पे आएगा 20,000। 24,000 इंटू 2 आंसर यहां पे आएगा 48,000। 30,000 इंटू 3 आंसर यहां पे आएगा 90,000। 24,000 इंटू 4 आंसर यहां पे आएगा 1 लाख। हम सिर्फ यहां पे कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 बस कर रहे हैं। 18,000 इंटू 5 आंसर यहां पे आएगा 90,000। कॉलम 2 आपको दिया हुआ है, कॉलम 3 आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, कॉलम 4 आपका यहां पे प्रोडक्ट था, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको कॉलम 3 एंड 4 को यहां पे टोटल करना है। अगर अपन कॉलम 3 को टोटल यहां पे करें 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज यहां पे आएगा 15। कॉलम नंबर 4 को टोटल अगर हम करें 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 48 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 दैट इज 3,48,000। उसके बाद जैसे ही आपने कॉलम नंबर 3 एंड 4 का टोटल किया उसके बाद गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज
टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अमाउंट अगर हम पुट करें दैट इज टोटल प्रोडक्ट 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज इक्वल टू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको यहां पे दिया हुआ है 3। टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट जब आप करेंगे तो आंसर यहां पे आएगा 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां पे आपका 3 दिया हुआ है, 23,200 इंटू 3 इज इक्वल टू 69,600। ये जो आपका अमाउंट यहां पे आया है 69,600, ये आपका यहां पे अमाउंट ऑफ गुडविल होगा। तो निकालने का तरीका सिर्फ उसी तरीके से ही था कि जहां पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वहां पे आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, दैट इज ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट। आंसर आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड आपके बुक के बैक क्वेश्चंस में वहां पे दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन अगर हम और ट्राई करें कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि पार्टनर को सैलरी पे करना, जो एक तरीके से प्रॉफिट को कम करने का काम करता है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रॉफिट आपको सैलरी पे करने के बाद की लेनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन वाज एज फॉलोज। सबसे पहले आपको मतलब 3 साल का नाम यहां पे दिया हुआ है, 2016, 2017 एंड 2018। 3 साल का प्रॉफिट आपको यहां पे दिया हुआ है, दैट इज 2,30,000 एंड 2,50,000। ये प्रॉफिट आपको बिफोर रेम्यूनरेशन या सैलरी आप कहें कि बिफोर सैलरी है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स वाज एस्टिमेटेड ₹90,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन आपको पे करना है, मतलब ये चीज आप याद रखेंगे कि कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट को कम करने का काम करता है। अगर आपको हर साल 90,000 रुपए पे सैलरी करना है तो हर साल आपको 90,000 रुपए प्रॉफिट से कम करना पड़ेगा। दैट इज पहले साल का प्रॉफिट अगर आप लेस करेंगे तो आंसर आएगा 1,10,000। नेक्स्ट ईयर का जब आप लेस करेंगे तो आंसर यहां पे आएगा 1,40,000 एंड नेक्स्ट ईयर का जब आप लेस करेंगे तो आंसर आएगा 1,60,000। एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ 2016 इज ₹1,10,000, 2017 1,40,000 एंड 2018 1,60,000। 90,000 रुपए हर साल सैलरी माइनस करने के बाद 3 साल का वेटेड प्रॉफिट आपको 1, 2, 3 जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कुछ ज़्यादा भी होता तो 4 एंड 5 आप यहाँ पे पुट कर देते। 1,10,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1,10,000। 1,40,000 इंटू 2 दैट इज 2,80,000 एंड 1,60,000 इंटू 3 दैट इज 4,80,000। कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 4। स्टार्टिंग का 2 कॉलम क्वेश्चंस में प्योरली तरीके से दिया हुआ रहेगा एंड अगला 2 कॉलम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसमें वेट असेंडिंग ऑर्डर के नंबर्स बस होते हैं। अब उसके बाद टोटल ऑफ वेट 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,10,000 + 2,80,000 + 4,80,000 इज 8,70,000। दैट इज टोटल प्रोडक्ट। जैसे ये 4 कॉलम आपने बना लिया उसके बाद आपको यहां पे गुडविल का फॉर्मूला पुट करना है। गुडविल का फॉर्मूला हम यहां पे पुट कर लेते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, लाइक कॉलम 4 डिवाइडेड बाय कॉलम 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि आपको दिया हुआ है 2। टोटल प्रोडक्ट आपको यहां पे दिया हुआ है 8,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट हमने यहां पे निकाला 6 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर हम करें तो यहां पे आएगा 2। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 6 जब आप करेंगे तो आंसर आपका यहां पे आएगा 1,45,000 इंटू 2। 1,45,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2,90,000। तो 2,90,000 यहां पे आपका वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। क्वेश्चन में कुछ अलग पार्ट नहीं था, फॉर्मूला का नाम आपको यहां पे दिया हुआ था कि वेटेड है, सिर्फ रेम्यूनरेशन की इंफॉर्मेशन बस थी कि जो हर साल आपको नेट प्रॉफिट से माइनस बस करना है, जिसका आंसर आपका था 2,90,000। एक क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। क्वेश्चन इस तरीके से कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एंड दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। आगे जाके जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वहां पे एक रूल है कि जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो वो गुडविल का अमाउंट लेके आता है।
कितना रुपए लेके आएगा वो हम यहाँ पे निकालते हैं। आपको यहाँ पे ये लिखा है गुडविल फॉर दिस पर्पस इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। आखिरी 3 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। 3 साल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2017, 18 एंड 19। 2017 में आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 50,000। ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन है लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। इस साल हमको एसेट्स को बेचने में 5,000 रुपए का फायदा हुआ है, दैट इज एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन आप लेस करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 45,000। 2018 में आपको यहाँ पे लॉस दिया हुआ है 20,000 का। 2018 में 20,000 का लॉस है, दैट इज माइनस 20,000। ब्रैकेट में इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 35,000। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर आपका एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस आप प्लस करेंगे प्लस 35,000। आंसर यहाँ पे आएगा 15,000। 2019 में आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 70,000, जिसमें इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 8,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव मतलब आपके लिए वो एक तरीके से गेन है, इंश्योरेंस का पैसा आना या इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पैसा आना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000, ये आपके लिए एबनॉर्मल गेन है तो आप इस प्रॉफिट से लेस करेंगे। एंड 8,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, तो 8,000 एबनॉर्मल गेन है तो आप यहाँ पे लेस करेंगे। 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 44,000। तो ये 3 साल की आपकी एग्जैक्ट प्रॉफिट होगी जिसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में वही है कि एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस। वेट सेम होता है 1, 2 एंड 3। अगर कुछ और साल होता तो 4 एंड 5 एंड ऑल। प्रोडक्ट कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 4। 45,000 इंटू 1 दैट इज 45,000। 15,000 इंटू 2 दैट इज 30,000 एंड 44,000 इंटू 3 दैट इज 1,32,000। उसके बाद फॉर्मूला इस तरीके से था कि गुडविल, अभी हम शॉर्टकट तरीके से ये लिख लेते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। टोटल प्रोडक्ट दैट इज 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,32,000, 2,07,000। 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। टोटल प्रोडक्ट आपने निकाला 2,07,000, टोटल वेट आपने निकाला 6 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर हम करें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका गुडविल का आंसर आएगा 69,000। तो ये जो 69,000 है लाइक 2,07,000 डिवाइड बाई 6 34,500 इंटू 2 69,000, तो ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी था एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय मिस्टर सी। मिस्टर सी यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए आया है एंड ये गुडविल पूरे फर्म की है। तो सी यहाँ पे 69,000 का 1/4 अगर हम यहाँ पे निकाले दैट इज 17,250। तो मिस्टर सी यहाँ पे लेके आएगा 17,250। ये दो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करने थे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से यहाँ पे देखा कि आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, 4 कॉलम आपको बनाने हैं, किस तरीके से आंसर निकालना है ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और ट्राई करेंगे, जिसके पहले आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट जो अलग से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना है। दैट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप कोई साल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिख देते हैं तो आपको ये बात पता है कि ये चीज़ आपको ठीक करने के लिए लेस करना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक की वैल्यू अगर आपने ज़्यादा लिखी है उसको कम करने के लिए वापस कम करना पड़ेगा। स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स की प्राइस अगर कम हो गई तो वो हमारे लिए लॉस है, तो आप उसको लेस करेंगे, नॉर्मल लॉस है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपने क्लास 11 में ये देखा है कि 2019 का क्लोजिंग स्टॉक 2020 का ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2019 के क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन किया है, मतलब ये माना जाएगा कि आपने 2020 के ओपनिंग स्टॉक में भी ओवर वैल्यूएशन किया है।
आपने 2020 के ओपनिंग स्टॉक में भी ओवर वैल्यूएशन किया है। एंड उसको याद करने का तरीका ये है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिस साल क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अगर हम लेस कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये दो एडजस्टमेंट आपको याद रखने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे ऐड करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, कोई काम का नहीं है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 3। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट करके लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको सेम 4 कॉलम बनाने, ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे ईयर का नाम दिया हुआ है 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ये 5 साल के नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं विथ प्रॉफिट ऑफ 70,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,65,000 एंड 1,65,000। ये 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है विथ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 इन द ईयर एंडेड 2015। 2015 में एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, तो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस आप प्लस करेंगे तो इस साल का प्रॉफिट आपका यहाँ पे आएगा 90,000। There was an abnormal gain of ₹30,000 in the year ended 2016। 2016 में 30,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन आप लेस करते हैं तो यहाँ पे 30,000 लेस करने के बाद आंसर आएगा 1,10,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 was overvalued by 10,000। 2018 में आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया था 10,000 रुपए से, तो 2018 में स्टॉक की वैल्यू वापस कम करने से 10,000 रुपए प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे 2018 में हुआ है, तो 2018 में 10,000 आप लेस करेंगे, आंसर आएगा 1,50,000। एंड उसी तरीके से जो मैंने बताया कि 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 2019 का आपके लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये माना जाएगा कि 2018 का आपका क्लोजिंग स्टॉक 2019 का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो 2019 में अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो ये 10,000 आपको यहाँ पे प्लस करना है, आंसर आएगा 1,75,000। तो ये 5 साल का आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो आपको वेट यहाँ पे पुट करना है तो वेट असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे कि हमने ये देखा कि 2015 में एबनॉर्मल लॉस था तो आपने प्लस किया, 2016 में एबनॉर्मल गेन था तो वो आपने लेस किया। वेट मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। 90,000 इंटू 1, आंसर यहाँ पे आएगा 90,000। 1,10,000 इंटू 2, आंसर 2,20,000। 1 लाख इंटू 3, आंसर यहाँ पे आएगा 3 लाख। 1,50,000 इंटू 4, आंसर यहाँ पे आएगा 6 लाख। एंड 1,75,000 इंटू 5, आंसर यहाँ पे आएगा 8,75,000। तो ये 5 साल का प्रोडक्ट निकालने के बाद टोटल वेट 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 15। एंड 5 साल का प्रोडक्ट प्लस करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर आएगा 20,85,000। ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट। अब उसके बाद अगर अपन यहाँ पे आंसर निकालें तो आंसर यहाँ पे इस तरीके से होगा कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ 3। 20,85,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज इक्वल टू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3, दैट इज 1,39,000 इंटू 3। तो आपका जो अमाउंट आएगा 4,17,000। तो ये 4,17,000 आपका यहाँ पे होगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम यहाँ पे गुडविल निकाल सकते हैं।